अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे से होंगे और पढ़ रहे होंगे मेहनत से। तो पिछले लेक्चर में मुस्लिम चार्ट पढ़ा था और मैं उम्मीद रखता हूँ आप सबने याद किया होगा। अगर याद नहीं किया तो पिछली वीडियो दोबारा देखें और वो मुस्लिम चार्ट याद करें, वो बहुत ज़रूरी है याद करना। अगर उसके बगैर आप चलेंगे तो अब मुश्किल हो गया। इसलिए पॉज़ करें, अगर याद नहीं किया पूरी तरह, आपको ज़ुबानी याद नहीं और ये कॉन्सेप्ट नहीं कि अगर मैं 2 मुस्लिम को तो क्या कहना चाहिए। सोचिए अपने दिमाग में, अगर फ़ौरन आया मुसलमान ही तो ठीक है, फिर आगे बढ़ें। अगर नहीं आया तो दोबारा पॉज़ करें, पिछली वीडियो देखें और चार्ट सही तरह याद करें, क्योंकि इस लेक्चर के लिए और आगे भी इवन आप जब बिल्डअप करेंगे तो उसके लिए वो चार्ट बहुत ज़रूरी है। वो चार्ट आपकी यानी ज़हन में पूरी तरह सरायत कर देना चाहिए, क्योंकि वो हर जगह यूज़ होना है। आगे अरबिक की पूरी लैंग्वेज उसके ऊपर हम बिल्ड करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं कि हमने मुस्लिम चार्ट में क्या पढ़ा था। अगर मैं सिंपल लफ्ज़ों में देखूं, अगर मैंने कहना है एक मुसलमान, तो मैं उसको कैसे अरबी में कह सकता हूँ। यानी अगर मैं लिखता हूँ सॉरी स्लो स्पीड है मेरी। मुस्लिम मुस्लिमुन, ये होगा एक मुसलमान। क्या है, मैंने एक मुसलमान कहा है रफ़ा में। इसी तरह अगर मैं नसब में एक मुसलमान कहना चाहता हूँ तो उसका क्या तरीका होगा। मुस्लिमान। और अगर मैं जर में कहना चाहता हूँ उसका क्या तरीका होगा। मुस्लिमीन, यानी एक मुसलमान रफ़ा में मुस्लिमून, एक मुसलमान नसब में मुसलमान, एक मुसलमान जर में मुस्लिमीन। इसमें एंड की साउंड उन, अन, इन, ये ज़रूरी है रिमेंबर रखना। अब फर्ज करें ये बाय डिफ़ॉल्ट अरबी में कोई भी लफ्ज़ जो होगा वो बाय डिफ़ॉल्ट हैवी होता है। तो हम आज एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जिसे मैं लिखता हूँ। अगर मैं उस कॉन्सेप्ट को देखूँ तो कॉन्सेप्ट है लाइट वर्सेस हैवी का। इसमें दो बातें आपने ज़हन में रखनी है कि लफ्ज़ जो बाय डिफ़ॉल्ट है अपनी ऑन पे है, प्रैक्टिकली हर लफ्ज़ वो होता है हैवी, लेकिन कुछ स्पेशल केसेस होते हैं जिसकी वजह से लाइट हो जाता है। यानी आपने पॉइंट एक जो याद रखना है वो ये याद रखना है कि बाय डिफ़ॉल्ट अरबी में लेटर जो भी डिफ़ॉल्ट जो भी लेटर होगा, कोई भी जो वर्ड इसम होगा वो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होगा, हैवी होगा। और अंडर कुछ सिचुएशन में वो जो है अंडर सिचुएशन में वो लाइट होते हैं। बास कंडीशंस में जो हम आगे जाके आस्ते आस्ते पढ़ेंगे, लेकिन आपने ये बात याद रखनी है बाय डिफ़ॉल्ट इसम हैवी होता है और कुछ सिचुएशन में जाके वो लाइट हो जाता है। तो अब ये जो हमने ऊपर मुस्लिमून, मुस्लिमान, मुस्लिमीन पढ़ा है, ये डिफ़ॉल्टली हैवी है। मैं इसको वैसे जागे कहूँ कि आपसे कोई पूछे मुस्लिमुन है तो ये क्या है, ये हैवी है। अगर मैंने इसको लाइट करना है, कोई कंडीशन आ जाती है जो मैंने लाइट करना है, तो मैं मुस्लिमुन की जगह इस पे मुस्लिमू कर दूंगा। सब मुस्लिम मन की अन की जगह मुस्लिम इन कर दूंगा और मुस्लिम अन की जगह मुस्लिम 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 अन की जगह मुस्लिम आ कर दूंगा और मुस्लिम इन की जगह मुस्लिम ई कर दूंगा। यानी आपने एंड पे एक नून साउंड गिरा दिया, ठीक है ना। मुस्लिमू हो गया, मुस्लिमा हो गया, मुस्लिमी हो गया। ये आपने इसे लाइट बना दिया। अब हम दूसरे सेक्शन पे आते हैं। अगर हम ये देखें जो ड्यूअल है उनको हम देखें अगर, तो वो क्या होते हैं। तो अगर मैं उसको देखूं मुस्लिमानी, मुस्लिमानी, ये मुस्लिमान ही है, ठीक है ना। ये रफ़ा ट्यू, तो मुसलमान मैंने कहना मुस्लिमान ही होता है। पुराना चार्ट आपको याद होना चाहिए, बहुत ज़रूरी चीज़ है ये।
उसके बगैर आप आगे बढ़ें तो अपने रिस्क पे बढ़े, खतरनाक है। अब मैंने जर में नसब में कह रहा, तो उसके लिए क्या करना होगा, मुझे कहना पड़ेगा मुसली मई नहीं मई नहीं। और इसी तरह अगर मैंने उसको जर में भी कहना है तो मुसली मई ने, मुसली मई नहीं। यानी ये बाय डिफॉल्ट ये हैवी है, मुसलिमानी, मुसलिमैनी, मुसलिमैनी जो आपने याद किया था। अब मैंने इसे अगर इन तीनों लफ्ज़ को अगर मैंने लाइट बनाना है, कंडीशन आ जाएगी जो हम आगे पढ़ेंगे, अगर लाइट बनाना है तो इसका क्या तरीका, तो नून की साउंड उड़ा देनी सिंपल, मुस्लिमा, ठीक है ना, मुस्लिमई और मुस्लिमई। देखिए दोनों में हमने यही किया, एंड वाली नून की साउंड उड़ा दी, मुस्लिमा, मुस्लिमई, मुस्लिमई हो गया, ये लाइट हो गया। इसी तरह अगर मैं प्लूरल में जमा में चला जाऊं तो क्या होगा, अगर मैं बाय डिफॉल्ट रफ़ा प्लूरल कहना है, बहुत ज़्यादा मुसलमान, दो से ज़्यादा मुसलमान कहना है मैंने, तो कैसे कहूँगा, मुस्लिम मुस्लिमीन, मुस्लिमीन ना, ये मैंने जर कह दिया, सॉरी, मुस्ली किधर गया, मुस्लिम मूना, मुस्लिम मू ना, ये रफा हो गया। यानी अगर मैंने कहना है दो से ज़्यादा मुसलमान तो मुस्लिमूना, अगर मैंने कहना है दो से ज़्यादा मुसलमान नसब में तो ये हो जाएगा मुस्लिमीना, मुस्लिमईना। ये इधर नीचे आएगा, महीना। और इसी तरह अगर मैंने इसको जर में कहना है तो भी मुस्लिम महीना, सुली मई महीना। अब गैस मारे, इसको क्या तरीका, नून की साउंड ख़त्म कर देनी, अगर आपने ये गैस मारा है तो गुड। अब मैंने इसको मुस्लिमूना को मुस्लिमू कर देना है, बस इसके साथ ये होगा कि अलिफ आ जाए, मुस्लिमू के साथ ना अलिफ आ जाएगा, ये सिर्फ स्पेलिंग है, ठीक है ना, मुस्लिम मुँह आ जाएगा, जैसे कहेंगे मुस्लिम मुँह, अलिफ आ जाएगा नून की जगह, ठीक है। मुस्लिम मईनी में ये हमारा कट गया, और मुस्लिम मईनी में भी हमारी नून की साउंड कट गई। ये हमारा लाइट का पूरा चार्ट हो गया। ये भी याद करना ज़रूरी है, मुस्लिमू, मुस्लिमा, मुस्लिमी, मुस्लिमा, मुस्लिमई, मुस्लिमई, मुस्लिमू, मुस्लिमई, मुस्लिमी, ठीक है। इस चार्ट को बाय हार्ट आपने याद करना है, ये मेल के लिए भी, हम अगले लेक्चर में इंशाल्लाह ताला फीमेल के लिए करेंगे। तो अब जो मेन इशू आता है ना, वो इन चारों बाकी इजी हो जाते हैं, ये जो ये मुस्लिमई, मुस्लिमी, ये याद रखना मुश्किल होता है, क्योंकि इसमें देखें सिर्फ ज़बर और ज़ेर का ही फ़र्क है एक साउंड का, तो ये नहीं, ये आपने ख़ास तौर पे ध्यान रखना है। और अगर ये आपको टेंशन हो रही है कि यार ये डिफरेंस कैसे करूँगा कि ये जार है या नसब है, तो ये आहिस्ता आहिस्ता आपको प्रैक्टिस के साथ आ जाएगा इंशाल्लाह ताला। अब आपने ये चार्ट अच्छी तरह याद करना है, ये मेल, मैं एक दफ़ा लिख देता हूँ इसे, ये मेल चार्ट है,
और याद रखना है जब अरबी में मेल में मुस्लिमू है, जैसे मुस्लिमून है, यानी ये कंबाइन के लिए भी यूज़ हो सकता है, यानी फीमेल और मेल की इकट्ठी गैदरिंग है तो जमा मुज़क्कर भी यूज़ हो सकता है। तो आपने ये चार्ट याद करना है। इसके बाद हम फीमेल को कोशिश करेंगे लाइट करने की, और अपने फीमेल का वैसे खुद भी एक दफ़ा ट्राई करें कि फिर मैच कर लेना मेरे साथ। इंशाल्लाह ताला आप खुद कर पाएंगे। चलें, इंशाल्लाह ताला अब अगले लेक्चर में जल्द मिलते हैं। और ये चार्ट याद रखने, यानी आपने अब 3 चीज़ें जो याद रखनी है, वो मुस्लिम चार्ट फॉर मेल, फुल मुस्लिम चार्ट फॉर फीमेल हैवी फॉर्म में, अब और अभी मेल चार्ट फॉर इन लाइट फॉर्म मुस्लिम उनका, ये याद रखना है। और ये अच्छी तरह याद करें, प्रैक्टिस करें और समझ के साथ प्रैक्टिस करें कि आपको मैं कहूँ 2 मुसलमान हैवी और लाइट में क्या आप कह सकें, रफ़ा फॉर्म में, जर फॉर्म में क्या आप कह सकें, जमा नसब फॉर्म में क्या हैवी और लाइट में आप कह सकें। ये आपने प्रैक्टिस करनी है। इंशाल्लाह ताला फिर अगले लेक्चर में मिलते हैं। बिस्मिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।